ईरान में होने वाले एहतिजाजात में हिलाकतों की तादाद कम उस कम 35 हो गई है। मुल्क की मजहबी क़ियादत ने मगरबी सूबे में होने वाले हंगामों को तस्लीम किया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हॉस्पिटल पर छापा मारा। ये एदाद व शुमार ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी, जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ने जारी किए। एजेंसी के मुताबिक 1000 से ज़्यादा अफराद को एहतिजाज के दौरान एप्रीहेंडेड किया गया। हलाक शदगान में कम से कम 29 प्रोटेस्टर्स, 4 बच्चे और 2 ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स शामिल हैं। ईरान के 21 प्रोविंसेस में से कम 27 में 250 से ज़्यादा मकामात पर एहतिजाजात हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो मुल्क के अंदर एक्टिविस्ट्स के नेटवर्क से मालूमात जमा करती है, ने साबिका रिपोर्ट्स में सिविल अनरेस्ट की दरस्तगी साबित की है। सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, जो ईरान की पारामिलिटरी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जड़ी है, तकरीबन 250 पुलिस ऑफिसर्स और 45 वॉलंटियर बसीज फोर्स के मेंबर्स एहतिजाजात के दौरान इंजरीज का शिकार हुए। ताहम ईरानियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा या तफसील जारी नहीं की। इस दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से राबिता किया ताकि ईरान के साथ टेंशन्स कम की जा सकें, और ये जाहिर किया कि इजराइल का ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को हदायत दी कि इलाम प्रोविंस में होने वाले रीसेंट इवेंट्स की मुकम्मल तहकीकात के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। मालिक शाही काउंटी, इलाम प्रोविंस में रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स की हलाकतें हो चुकी हैं और ऑनलाइन फुटेज में सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियंस पर फायर करते दिखाई दिए। प्रेसिडेंसी ने इलम सिटी के हॉस्पिटल में होने वाले इंसिडेंट को भी तस्लीम किया। ऑनलाइन फुटेज में सिक्योरिटी पर्सनल रायट अटायर में हॉस्पिटल में स्टॉर्म करते दिखे, जबकि एक्टिविस्ट्स का कहना था कि वो प्रोटेस्टर्स की तलाश में थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उस वाक़ये पर तनकीद की और उसे जुर्म करार दिया। फार्स की साबिका रिपोर्ट में बगैर सबूत के दावी किया गया कि प्रोटेस्टर्स के पास गन्स और ग्रेनेड्स थे। हालांकि वेस्टर्न ईरान के इराक बॉर्डर के करीब फायर आर्म्स ज़्यादा पाए जाते हैं, गवर्नमेंट ने अब तक कॉन्क्रीट प्रूफ पेश नहीं किया। इलम की रूरल प्रोविंस ज़्यादातर कुर्दिश और लूर एथनिक कम्युनिटीज़ की आबाद है और इक्तिसादी मुश्किलात का सामना कर रही है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर पुतिन के ज़रिए ईरान को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रीसेंट कम्युनिकेशंस ईरान को भेजे गए, ख़ास तौर पर फ़ोन डिस्कशंस के ज़रिए नेतन्याहू और पुतिन के दरमियान, जब टेल अवीव और तेहरान के दरमियान टेंशन्स बढ़ रहे थे। नेसेट के हालिया अजलास में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान को वार्निंग दी है कि कोई भी अटैक इजराइल पर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ले आएगा। कन एआरा न्यूज़ के मुताबिक इजराइल रिमेन्स वॉरी कि कोई ईरानियन मिसकैलकुलेशन तेहरान को स्ट्राइक करने के लिए प्रोवोक कर सकती है। हालिया दिनों में इजरायली लीडर्स और ऑफिशियल सिक्योरिटी मैटर्स पर डिस्कशंस कर रहे हैं, खास तौर पर ईरान की सिचुएशन के हवाले से। स्टेट टेलीविजन ने अनाउंस किया कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, जिसमें मिसाइल लॉन्चेस और एयर डिफेंस सिस्टम्स की इवैल्यूएशन शामिल है। ये एक्सरसाइज तेहरान और शिराज समेत मल्टीपल सिटीज में हो रही है। ईरान में प्रोटेस्ट की एक्सटेंट समझना मुश्किल है। ईरानियन स्टेट मीडिया डेमोन्स्ट्रेशंस की डिटेल्स पर टाइट लिप्ड है। ऑनलाइन फुटेज में सिर्फ फ्लीटिंग अनस्टेबल व्यूज दिखाई देते हैं और दौर से गनफायर की आवाजें सुनाई देती हैं। जर्नलिस्ट्स जो ईरान में काम कर रहे हैं, उन्हें रिपोर्टिंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस और रिस्क्स का सामना है, जिसमें ट्रैवल परमिट्स और हरासमेंट या पॉसिबल अरेस्ट शामिल हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने कहा कि रायटर्स को काबू में रखा जाए, लेकिन प्रोटेस्ट्स अभी भी जारी हैं। रिलाल की डाउनफॉल ने एस्केलेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रिगर किया है। एसेंशियल फूड्स जैसे मीट, राइस और दीगर स्टेपल्स की कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क में सालाना इन्फ्लेशन तकरीबन 40% है। दिसंबर में ईरान ने सब्सिडाइज्ड गैसोलीन की न्यू प्राइसिंग स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट की, जिससे कुछ दुनिया के चीपेस्ट फ्यूल पर प्राइस हाइक्स आए और आवाम पर एडिशनल स्ट्रेन पड़ा। इनिशियल वेव ऑफ प्रोटेस्ट तेहरान के मर्चेंट्स के दरमियान शुरू हुई, फिर बढ़कर आम आवाम में भी फैल गई। इब्तदाई तौर पर फोकस प्राइमरली इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस पर था, लेकिन जल्द ही डेमोन्स्ट्रेटर्स ने एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स भी स्टार्ट किए। रिजेंटमेंट कई सालों से बिल्ड हो रही थी, खास तौर पर 22-year-old मासा अमीनी की पुलिस कस्टडी में डेथ के बाद 2022 में।
जिसने पूरे मुल्क में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स को ट्रिगर किया। ईरान में एहतिजाजात सिर्फ इक्तिसादी मसाइल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि समाजी और सियासी मसाइल भी शामिल हैं। नौजवान नस्ल, खास तौर पर ख़वातीन और लड़कियां, अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कई शहरों में ख़वातीन की क़ियादत में एहतिजाजात देखने में आए हैं, जहां ख़वातीन ने हिजाब, क़वानीन के ख़िलाफ़ मज़ाहिरे किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में सख्त इक़दामात किए हैं, जिनमें सड़कों पर रुकावटें, रात के वक्त छापे और इंटरनेट पर पाबंदियां शामिल हैं। इसकी वजह से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और राबिते महदूद हो गए हैं। आवाम की तरफ से एहतिजाजात में तख्लीकी अंदाज भी देखने को मिल रहा है, जैसे दीवारों पर नारे, सोशल मीडिया पोस्टर्स और मकामी हड़तालें। छोटे कारोबार, तरसीली खदमात और मार्केट के स्टॉल भी एहतिजाजात से मुतासिर हो रहे हैं। माशी बहरान के साथ साथ बिजली की बंदिशें, ईंधन की किल्लत और बुनियादी सहूलियात की कमी आवाम के सब्र को मज़ीद कमज़ोर कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद ममालिक ने ईरान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश ज़ाहिर की है। बाज़ ममालिक ने मुज़ाहिरीन की हमायत का ऐलान भी किया है, जबकि ईरानी हुकूमत ने एहतिजाजात को अमन के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। आम आवाम के मुताबिक एहतिजाजात का मकसद सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालना नहीं, बल्कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, इंसाफ और आज़ादी के हक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना है।